विद्यार्थियों, पिछले वीडियो को देखने के बाद आपने विभिन्न उदाहरणों के साथ ताजे पानी और समुद्री जल जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अनुकूलन को समझा और विशेष वायु क्षेत्र, फ्लिपर्स, फ्लोटर्स, उछाल और तैराकी की प्रक्रिया जैसे संरचनात्मक अनुकूलन को भी बहुत स्पष्ट रूप से समझा। तो अब हम प्रकाश प्रवेश पर आधारित अनुकूलन विषय के अगले भाग में जा रहे हैं। आइए प्रारंभ में संकल्पना मानचित्र की सहायता से देखें और शीघ्रता से सीखें। सांकेतिक शब्द: पारिस्थितिक तंत्र, व्यंजना क्षेत्र, बर्थियाल क्षेत्र, रसायतल क्षेत्र, पादप प्लवक, संकल्पना मानचित्र। प्रकाश प्रवेश पर जाने से पहले आइए समुद्री पशुओं के बारे में और जानें। पहला, समुद्री पशुओं को भी अपने शरीर में मीठे पानी और खारे पानी की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। दूसरा, विशेष रूप से विकसित गुर्दे, गलफड़े और शारीरिक कार्य परासरण के माध्यम से झिल्लियों में नमक की सांद्रता बनाए रखने में मदद करते हैं। तीसरा, समुद्री पशुओं को भोजन से ऊर्जा मुक्त करने के लिए आवश्यक पानी से ऑक्सीजन जैसी घुली हुई गैसें लेने में भी सक्षम होने चाहिए। चौथा, अनेमोस या कीड़े जैसे पशु अपनी त्वचा के माध्यम से गैसें लेते हैं। पांचवा, गतिशील पशु पानी और हवा से ऑक्सीजन लेने के लिए गलफड़ों या फेफड़ों का उपयोग करते हैं। समुद्र में सभी पशु अपशिष्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ते हैं, जिसका उपयोग पौधे ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। समुद्री जीवन ने तापमान में विभिन्नता के लिए कई अनुकूलन विकसित किए हैं। सतह और समुद्र तल के बीच तापमान नाटकीय रूप से भिन्न होता है। कुछ समुद्री स्तनधारियों में ठंड से बचाव के लिए ब्लबर होता है और कुछ मछलियों के रक्त में रक्त को प्रवाहित करने के लिए एंटीफ्रिज जैसा पदार्थ होता है। आइए पानी में ऊर्ध्वाधर पैमाने पर समुद्री जीवन में अनुकूलन को देखें। सतही जल में रहने वाले पशुओं और पौधों के पास उच्च पोषक तत्व, बढ़ा हुआ तापमान, कम दबाव और हल्के पानी तक पहुँच है और इसीलिए गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को दबाव, ठंड, दुर्लभ पोषण तत्वों वाला गहरे पानी में रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि समुद्री जीवन विभिन्न परिस्थितियों और आवासों के अनुकूल हो गया है? बर्नाकल्स और मुसेल्स ने ऐसे तंत्र विकसित किए हैं जो उन्हें पर्यावरण में चट्टानों से चिपके रहने की अनुमति देते हैं। चमकीले रंग वाली क्लाउनफिश ने क्लाउनफिश और एनीमोन दोनों को शिकारियों से बचाने के लिए
एनीमोन के साथ सहजीवी संबंध अपनाया है। व्हेल और हेरिंग गल्स ने लंबी दूरी की यात्रा करने की क्षमता और विभिन्न प्रकार के वातावरण में जीवित रहने की क्षमता को अनुकूलित कर लिया है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समुद्री अनुकूलन में सहजीवन छलावरण, रक्षात्मक व्यवहार, प्रजनन रणनीति, पृथ्वी पर अधिकांश अन्य पारिस्थितिक तंत्रों की तरह संपर्क और संचार और दबाव, तापमान, प्रकाश और लवणता जैसी पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूलन भी शामिल है। सहजीवन और छलावरण का क्या अर्थ है? सहजीवन को दो या दो से अधिक विभिन्न जैविक प्रजातियों के बीच घनिष्ठ लंबे समय तक संबंध के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी चीज़ जैसे सैन्य उपकरण को पेंट करके या पत्तों या शाखाओं से ढककर छिपाने का एक तरीका जिससे उसे देखना कठिन हो जाए। आइए समुद्री जीवन रूपों के प्रकाश संबंधी अनुकूलन का अध्ययन करें। हम समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न गहराइयों पर विभिन्न प्रकार के जीवों को देख सकते हैं। निम्नलिखित तालिका देखें जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न गहराई पर मौजूद कुछ और अजैविक विशेषताओं और कुछ प्रकार के जीवों को दर्शाती है। प्रकाश प्रवेश के आधार पर अनुकूलन। व्यंजना क्षेत्र। इस क्षेत्र में रहने वाले जीव अधिकतर सतह पर तैरने वाले और तैराक होते हैं। इस क्षेत्र में पशुओं के शरीर आमतौर पर चमकदार होते हैं जो प्रकाश को दूर तक परावर्तित करते हुए चमकदार पानी की सतह के साथ मिल जाते हैं और पारदर्शी होते हैं। इनकी दृष्टि आमतौर पर बहुत तेज होती है। इस क्षेत्र में पौधे अधिकतर हरे होते हैं तथा प्रकाश संरक्षण की क्रिया सर्वाधिक होती है। ट्राउट, हेरिंग, डॉल्फिन, जेलीफिश, विभिन्न प्रकार की मूंगा कॉलोनियाँ जो बेहद रंगीन है, विभिन्न प्रकार के शैवाल। इस क्षेत्र की कुछ वनस्पतियाँ और जीव है। उद्भव पौधों की प्रजातियाँ समुद्री पारिस्थितिक तंत्र के में किनारे तक जड़ें, महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र में जुड़े डायटम आदि। इस क्षेत्र में लगभग 80% समुद्री वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। बल्थयाल क्षेत्र। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अधिकांश पौधों में लाल और भूरे रंग के कैलप्स स्पोजेस, मूंगा, यहाँ तक कि ट्यूबलर शरीर वाले पशु जैसे स्पाइडर्स और बड़े पशु जैसे व्हेल आदि शामिल है। इनमें से कुछ का शरीर चपटा होता है जैसे किरण मछली। उनकी आंखें बड़ी हो सकती है जो बहुत कम रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है। रसातल क्षेत्र। ये क्षेत्र पूरे वर्ष अंधेरे और ठंडे रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया अनुपस्थित है।
गहरे समुद्र के पशु अधिकतर शिकारी और मैला ढोने वाले होते हैं। बड़े रूपों में चौड़े मुंह और विशाल घुमावदार दांत होते हैं जो किसी भी शिकार को भगाने से रोकते हैं। कुछ अन्य विशेषताएं जैसे कंकाल और चपटे शरीर की अनुपस्थिति भी देखी गई है। कुछ में विशेष संरचनाएं भी होती है जो उनके पेट पर, उनकी आँखों के आसपास, जो आमतौर पर निष्क्रिय होती है, यानी जीव अंधे होते हैं, प्रकाश उत्पन्न करती है। और उनके शरीर के किनारों पर कुछ पशु अंधेरे पानी में चमकते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस दिखाते हैं। बातों को याद रखें। समुद्री पशुओं को भी अपने शरीर में मीठे पानी और खारे पानी की परस्पर क्रिया को नियंत्रित करना चाहिए। सतह और समुद्र तल के बीच तापमान नाटकीय रूप से भिन्न होता है। कुछ समुद्री स्थानधारियों में ठंड से बचाव के लिए ब्लबर होता है और कुछ मछलियों के रक्त में रक्त प्रवाहित रखने के लिए एंटीफिज जैसा पदार्थ होता है। समुद्री जानवरों में सहजीवन और छलावरण भी देखा जाता है। समुद्री जीवन विभिन्न परिस्थितियों और आवासों के लिए अनुकूलित हो गया है। प्रकाश प्रवेश के आधार पर अनुकूलन में बाथ्याल क्षेत्र, रसातल क्षेत्र और व्यंजना क्षेत्र जैसे 3 क्षेत्र देखे जाते हैं।